हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मार्केट में जो चीज़ पढ़ाया जाता है, जो बेसिक प्राइस एक्शन है, आजकल जो है बेसिक प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि आप सभी को पता है मार्केट में जो चीज़ ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल है, जो सोशल मीडिया में जो चीज़ चलता है, उसी को ही हथियार बना के बड़े लोग जिसके पास बहुत ज़्यादा फंड है, स्मार्ट मनी जिसको हम कहते हैं, बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा फंड बनाता है, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना है, लेकिन चीज़ों के अलग वे में सीखना है। ऐसा नहीं जो मार्केट में भरे पड़े है, यूट्यूब में जो नॉलेज है, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट। विल बी डीलिंग, विल बी टॉकिंग इन अ मैनर वेर यू कैन बी प्रॉफिटेबल। आप यहाँ से एक एज क्रिएट कर सकते हो। कैसे एग्जैक्टली इसको करना है वो देखेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, एफ जिसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाउ डेज। इन किसी भी मार्केट में अगर आप जाके देखोगे कि ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ी रोल प्ले करता है फॉर एसएमसी एंड आईसीटी ट्रेडर, ठीक है ना। देखो, आईसीटी के बाद इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एसएमसी का ही एक पार्ट है, अपग्रेडेड वर्जन मोर प्रिसाइसली बोल सकते हो, क्योंकि मतलब आईसीटी का अपग्रेडेड बोल सकते हो एसएमसी, कन्वर्सली यू कैन से एसएमसी का अपग्रेडेड वर्जन आईसीटी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हर जगह पे मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। अगर मॉडिफाई नहीं होगा टाइम के साथ, तो वो चीज़ काम करना ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। आपको चीज़ों को देखना है। आईसीटी अगर आप सीख जाओगे तो मार्केट कैसे चलता है, मार्केट को आप क्रैक कर सकते हो एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली क्या करने वाला है, कैसे ये काम करता है, ये सारे चीज़ आपको समझ आ जाएगा। और मैं इसी चैनल में जो वीडियो में यहाँ पे मेक कर रहा हूँ, सारे वीडियोस अगर आप देखोगे सही ढंग से, टाइम देके, नोट्स बना के, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस, राइट। और यहाँ पे 100% एश्योरिटी नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि ये हार्ड कोर बिजनेस है। बिजनेस में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अगर आपके पास 80-90% एक्यूरेसी आ जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो गाइस, चीज़ों को शुरू करते हैं। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे जो सीखेंगे वो है स्मार्ट मनी के ऊपर। मतलब स्मार्ट मनी जिस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है, दैट विल बी लर्निंग, राइट। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे जो मार्केट स्ट्रक्चर जो आपको बाय हार्ट करना चाहिए, कि क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि ये आपको सीखना होगा। ये नहीं सीखोगे तो मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हो गाइस। देखो, मार्केट ऐसे चलता है, एक जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। पुराना वीडियो अभी तक नहीं देखो, जाके देखो गाइस, डेफिनेटली आप सीखोगे, ये मेरा गारंटी है। आप बहुत मतलब अच्छे नॉलेज यहाँ से आप ले सकते हो गाइस, फ्री में। फिर रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, ये जो होता है ना, ये एक सरफेस लेवल का बातें होते हैं, लेकिन इसका अंदर काफ़ी इंटरनली बहुत कुछ होता है, ऊपर नीचे होता है ना। जो अभी तक नई वीडियो देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के हम पहले से ही मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। तो वो वीडियो आप जाके देखो, क्योंकि इंटरनली हम इसमें फोकस नहीं करते। ये हमारा होता है हायर हाई, है ना। दिस इज नथिंग बट सिंपली हायर हाई, है ना। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं हायर हाई, लाइक दैट। और हम बॉस भी बोल सकते हैं। बॉस, इसका कलर चेंज कर देते, एक सेकेंड, रेड कर देता, ठीक है ना। और ये भी हमारा क्या है, बॉस हो गया, है ना। ओके, तो ये हमारा बॉस हो गया, और दिस इज जिसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट यही है कि मार्केट यहाँ से जब लाइक पहले तो ए ब्रेक किया, तो ये बॉस बना, ए बन गया हमारा हायर लो, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर लो। तो ए जो था, इसको जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब इसमें रिटेस्ट आ रहा है, तो ए क्या बन गया? ये जो पहले था रेजिस्टेंस, पहले ये क्या था? दिस इज रेजिस्टेंस आर। मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या है? बाधा, मतलब रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे प्राइस को जाने में काफ़ी एनर्जी देने पड़ा। मार्केट के भाषा में अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स
का रिक्वायरमेंट हुआ था, राइट। तो मतलब बायर्स का प्रेशर डोमिनेशन ज़्यादा था, इसलिए इसको क्रॉस कर पाया, है ना, इस बैरियर को क्रॉस कर पाया। और ये रेजिस्टेंस अब क्या बन गया, अब जब इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जब रिटेस्ट के लिए यहाँ पे आ रहा है तो ये बन गया सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। और अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसके लिए जब प्राइस इस जगह पे था तो यहाँ पे क्या था, ये था रेजिस्टेंस। फिर रिटेस्ट के लिए जब आया तो ये बन गया सपोर्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये तुम्हारा क्या है, दिस इज एनीथिंग, और आर बोलिए जरा सा, ये आर होगा यानी रेजिस्टेंस होगा। व्हेन प्राइस बैक, यहाँ पे जो है बैक करेगा, देन इट विल बी एनीथिंग और सपोर्ट बोलिए जरा सा, दिस विल बी एस सपोर्ट। इज इट क्लियर और नॉट? यानी यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। वो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जब दिखाऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, हर चीज़ जो है, सबसे पहला जो चीज़ आपको सीखना है दैट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर 3 से 4 वीडियो मेरे चैनल पे है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके इसको देखो, बाय हर्ट करो, आपको समझ आ जाएगा। हर चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर पे ही ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर आप इनिशियल फेज में सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के अगर ट्रेड करोगे फिर भी आपको 70-80% एक्यूरेसी आ जाएगा। अगर आप सही ढंग से जो है अगर लेवल से सही ढंग से लेवल को ड्रॉ करोगे तो यहाँ से भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आप जो चीज़ सीख रहे हैं ना उसमें आप 100% फोकस करना है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। ये अगर करोगे तो डेफिनेटली यू कैन बीकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आप मल्टीपल चीज़ों को एक जगह पे जो है खिचड़ी पकाने का जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, राइट। ये गलती होता है, नया नया नॉलेज आप सीखते हो और उसको एक जगह पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो तो ये नहीं होगा। पहले आपको सीखना है, जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको बैक टेस्ट करो, क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो, देन आप इसको लाइव मार्केट में जाके अप्लाई करने की कोशिश करो, राइट। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, इसको पहले रिमूव करते हैं और डाउन ट्रेंड में ये देखते हैं एक बार, ठीक है। भाई कुछ तो काम कर यार, हो गया। तो देखो मार्केट जब एक यहाँ पे जो है इम्पल्स है, रिट्रेसमेंट, दिस इज इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, तो दिस इज हमारा क्या है, दिस इज बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। देखो चीज़ों का आपको रिवीजन यहाँ पे हो रहा है गाइस। ओके, तो इसमें देखो गाइस ध्यान से देखो, ये जो था जब प्राइस यहाँ से इस जगह पे, मतलब इस जगह से नीचे आ रहा है, तो अब ये क्या था प्राइस के लिए, सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था? सपोर्ट था गाइस, सपोर्ट था। मतलब यहाँ से सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर यानी रिट्रेसमेंट के लिए जब जा रहा है, तब ये सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस। सपोर्ट यहाँ पे क्या बन गया, रेजिस्टेंस। सिमिलरली मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज एनीथिंग और सपोर्ट बोलिए जरा सा, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट तोड़ने के बाद जब रिटेस्ट के लिए आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। यानी जब सपोर्ट तोड़ता है तो वो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है, जब रेजिस्टेंस तोड़ता है तो सपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो गाइस सपोर्ट बेसिकली आपको, फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लोर के हिसाब से यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक फ्लोर है। क्या है? फ्लोर है, राइट। फ्लोर है, दिस इज अ फ्लोर, और ये ग्राउंड फ्लोर मतलब ग्राउंड है आपका, और ये आपका क्या है, रूफ टॉप है, यानी रूफ टॉप, राइट। तो देखो गाइज, अगर आप इस जगह पे खड़ा रहोगे, फॉर एग्जांपल यू आर हेयर, भाई ड्राइंग तो पूरा बेकार हो रहा है, इस जगह पे आप खड़ा हो, तो ये जो ज़मीन है, ये जो लैंड है, दैट इज एनीथिंग और सपोर्ट बोलिए जरा से, ये आपके लिए सपोर्ट बन के सपोर्ट है ना। और जब आप मतलब सीढ़ी से लैडर यूज़ करके जब ऊपर चला जाओगे, ये आपके लिए अभी क्या है, आपके लिए रेजिस्टेंस है। जब आप ऊपर चला जाओगे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आ जाओगे, तो फर्स्ट फ्लोर में आने के बाद ये आपका रूफटॉप बन जाएगा ऊपर में,
है ना, इसके ऊपर में बन जाएगा, यानी सेकंड फ्लोर यहाँ पे मतलब इसका रूफ जो है यहाँ पे बनेगा। तो ए आर जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, और ए आर आगे अब अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे खड़ा हो, तो ए बन जाएगा आपके लिए सपोर्ट। तो यहाँ पे पहले क्या था, जब आप यहाँ पे खड़े थे ए आपके लिए रेजिस्टेंस था, ए आपके लिए सपोर्ट था। जब आप यहाँ पे आ चुके हो तो ए रेजिस्टेंस आपके लिए सपोर्ट बन गया, और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो था वो ऊपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह एक कन्वर्शन चलता है, यानी आर बिकम्स क्या, सपोर्ट, आर बिकम्स एस, एंड एस बिकम्स आर, ऐसे ही चलता है। ठीक है ना। देखो मार्केट में क्या है, यहाँ पे जो सिखाया जाता है आपको, जो बेसिकली एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो आपको बोलते हैं, जो साइड वाइज मार्केट की रूल्स बताया जाता है, लाइक दैट 3 बार टच, 1 बार 2 बार, है ना। इसी तरह भाई इसमें आपका फर्स्ट टच 1, सेकेंड टच 2, थर्ड टच 3, तो यहाँ पे आओ और डायरेक्टली आप एंट्री ले लो, कुछ नहीं देखना है आपको, है ना, ये आपको हो जाएगा। ऐसा ही तो सिखाया जाता है ना यूट्यूब में भाई। ऐसे चक्कर में पड़ोगे तो भाई ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, राइट। नहीं हो सकता है गाइस, नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग होगा, फिर ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाएगा। पहले आपका लिक्विडिटी खाएगा, आप यहाँ पे एसएल रखोगे, यहाँ पे एसएल रखोगे, ए एसएल खाएगा, फिर नीचे आएगा। एसएमसी आईसीटी क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनली जो हो रहा है उसमें हम फोकस करेंगे ही नहीं। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर मार्केट शिफ्टिंग करना है तो 5 वेव बना देगा इंटरनली, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इस वेव के अंदर 5 वेव बना देगा डाउन ट्रेंड में, इसी तरह आया क्रॉस किया, इस तरह आया क्रॉस किया, तो यहाँ से हम डाउन ऑटोमेटिकली हो गया। तो इंटरनली ये जो चीज़ बनाता है इसमें फोकस मत करो, करोगे तो लॉसेस से बच नहीं सकता हो, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, राइट। आई होप गाइज मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समझा दिया। अगर आप इस वीडियो को रिपीटेडली 2-3 बार देखोगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मीन्स। बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर सब कुछ है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर सही ढंग से आपको आ जाएगा, आएगा, तो डेफिनेटली यू मतलब आपको कोई हरा नहीं सकता। हाँ देखो 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। हाँ उसके बाद आपका लिक्विडिटी जो है, सॉरी लिक्विडिटी जहाँ पे रहेगा, यानी आपका एसएल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एसएल आप खा सकते हो। कभी टाइम आपका मतलब गलत जगह पे एसएल लगा दोगे हो तो खाओगे। इसके ऊपर एसएल के ऊपर और लिक्विडिटी के ऊपर हमारा डिफरेंट क्लासेस रहेंगे, शायद 2-3 क्लास के बाद ही हम लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद एंट्री सिनारियो जो हम पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट सिंपली VSA, यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो मॉडिफाइड है। ऐसा नहीं मार्केट में जो आपको मिलता है ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जो मॉडिफाइड है, जो एक्जैक्टली काम करता है, उसी को ही बारे में हम बताएंगे। और यहाँ पे मैं इसके रिगार्डिंग एक लेक्चर बनाऊंगा, मतलब एक सीरीज चलेगा, 6-7 क्लासेस लगेंगे, तो डेफिनेटली उसका भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो गाइज यही था बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आज मेरा तबीयत उतना सही नहीं चल रहा है, सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जब ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा, फिबोनाची हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर हम VSA स्टार्ट करेंगे, यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करने से पहले ICT का 4-5 क्लास करेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे प्राइस एक्शन प्रॉपर हुआ, प्लस हम यहाँ पे SMC यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर रहा हो यहाँ पे। फिर आपको मिलेगा जो है ICT का जो नया फॉर्मेशन है, यानी ICT मॉडिफाइड ICT मतलब मार्केट कैसे काम करता है, क्या करने वाला है मार्केट, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, ये सीखेंगे। देन हमारा एंट्री मॉडल, जिसको हम VSA बोलते हैं। VSA बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारा एंट्री हर जगह पे, यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे मुझे एंट्री लेना है, यहाँ से लेना है कि यहाँ से लेना है कि यहाँ से लेना है, ठीक है भाई। लेवल तो हम मार्क करके रखेंगे, लेवल मार्क करके रखेंगे। मार्केट जब टैप करेगा, टैप करने के बाद बहुत सारे SMC ट्रेडर आपको बोलेगा टैप करने के बाद इंस्टेंट एंट्री ले लो, भाई हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम VSA का स्टूडेंट है, VSA सीख चुके हैं। तो VSA हमें बताएगा ये यहाँ से एंट्री लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको कंफर्मेशन VSA करेगा, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मॉडिफाइड है, ये हम सिखा देंगे। एंट्री के लिए हम VSA यूज़ करेंगे, राइट। पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर, फिर ICT, SMC, लेवल, ड्राइंग, स्टॉप लॉस, सब कुछ हम सीख जाएंगे। लास्ट में हम VSA सीखेंगे, ताकि हमारा एंट्री सही है या गलत है, दैट विल गेट टू नो यूजिंग VSA एनालिसिस। इज इट क्लियर और नॉट?
आई होप गाइज यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे गेट आईओ एक्सचेंज जो है एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हो जैसे कि बिटकॉइन इथेरियम में अगर ट्रेड करते हो तो एक बढ़िया एक्सचेंज है क्रिप्टो गेट आईओ, काफ़ी पुराना है और यहाँ पे आपको हर तरह के एसेट्स देखने को मिलता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बाई क्रिप्टो में क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक्सप्रेस, बाई क्रिप्टो, सेल क्रिप्टो, P2P सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। मार्केट आप देख सकते हो यहाँ से, है ना। मार्केट में क्लिक करके मार्केट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। ट्रेड में क्लिक करके यहाँ पे स्पॉट, पायलट, कन्वर्ट, मार्जिन सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, लॉन्च। सबसे बड़ी फीचर जो मुझे लगता है गेट आईओ एक्सचेंज का वो है अर्निंग वाला सेक्शन। अर्निंग वाला सेक्शन में जाके आप यहाँ पे जो काफ़ी सारे जो नया नया प्रोजेक्ट आता है, पहले गेट आईओ जैसे एक्सचेंज में ही लिस्टिंग होता है, उसके बाद बाइनेंस या बड़ी एक्सचेंज में और भी बड़ी एक्सचेंज, ऑलरेडी गेट आईओ ऑलरेडी काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है, लेकिन इसमें पहले लिस्टिंग हो जाता है काफ़ी जो अंडर वैल्यूड टोकन है, राइट। तो वो टोकन को आप पहले से ही यहाँ से जो है बाई करके रख सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा। और अर्निंग सेक्शन में आपको फ्री में अगर आप कुछ डॉलर USDT यहाँ पे होल्ड करते हो, लाइक $10 के अंदर, यानी $10 भी आप मिनिमम अगर होल्ड करते हो, यानी और इसका GT कॉइन अगर होल्ड करते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये जो टोकन, जो लिस्टिंग वाला टोकन रहता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। तो गाइज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरे लिंक के थ्रू अगर अकाउंट बनाओगे तो मुझे कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाला है, कुछ शायद रेफरल जो कमीशन होता है वो मुझे मिलता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो, लाइक करते हो और कुछ सीख रहे हो तो आप जाके अकाउंट बना सकते हो, मुझे कुछ भला हो जाएगा, राइट। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं सर गाइज़, ये एक्सचेंज भी बढ़िया है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे गाइज़, बाय बाय।